पापा मुझे बचा लो, ये 3 शब्द और फिर पूरा शहर सन्न रह गया। बस बोल रहा था पापा बचा लो, आग लग गई, पापा बचा लो। एक तरफ धुआं था, एक तरफ आग की लपटें थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे जो कुछ देर पहले तक अपने भविष्य के सपने लिख रहे थे। लखनऊ का अलीगंज एक ऐसी जगह जहां रोज सैकड़ों छात्र अपने सपनों को आकार देने आते हैं। कोई डॉक्टर बनने का सपना लेकर आया था, तो कोई इंजीनियर, तो कोई अपने परिवार की आर्थिक परेशानियों को खत्म करने का सपना लेकर पढ़ाई कर रहा था। लेकिन सोमवार में जो लहर आई, वो लहर कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में उषा मेहता मार्ग पर बनी 3 मंजिला इमारत आग की चपेट में आ गई। ऊपर लाइब्रेरी, कोचिंग, एनिमेशन सब आग से लिपटी हुई थी। अंदर मौजूद छात्रों, कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। कोई सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था, तो कोई खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कुछ छात्र जान बचाने के लिए ऊंचाइयों से भी नीचे कूदने लगे, तो कुछ ने बिजली के तारों का सहारा लिया। हर तरफ सिर्फ एक ही कोशिश थी कि किसी तरह जान बच जाए और बाहर निकल जाए। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि आग लगने से, लाइट जाने से जो मेन गेट था वो लॉक हो गया था, जिसके चलते बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यक्रम रद्द किया और तुरंत लखनऊ पहुंच गए। अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना में मारे गए बच्चों के परिजनों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से मृत बच्चों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। लेकिन फिर से वही सवाल, क्या हर हादसे के बाद सिर्फ यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी? दुख जताया जाएगा, जांच के आदेश दिए जाएंगे, मुआवजा की घोषणा होगी और फिर सब कुछ धीरे धीरे भुला दिया जाएगा। लेकिन जिनका बच्चा गया है, उनका क्या? उनके लिए तो ये जिंदगी भर का दुख हो गया ना। हर बार की तरह सवाल वही है, क्या उस बिल्डिंग में पर्याप्त फायर सेफ्टी इंतजाम थे? क्या वहां इमरजेंसी एग्जिट मौजूद था? क्या छात्रों और कर्मचारियों को आपदा की स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया था? और अगर नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी कुछ देर रुकिए, कुछ देर बाद कई सारे सवाल सामने आएंगे, लेकिन मेरा सवाल वही है कि आखिर क्यों बड़ी त्रासदी के बाद ही सुरक्षा नियमों की याद आती है? क्यों किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जाता है? क्यों हमारी व्यवस्था हादसे रोकने के बजाय हादसों के बाद सक्रिय होती है? आज यह सिर्फ एक कोचिंग सेंटर की कहानी नहीं है। यह सवाल देश के हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कोचिंग संस्थान, हर उस बिल्डिंग पर है जहां रोज हजारों बच्चे अपने सपनों के साथ पहुंचते हैं। क्योंकि बच्चे पढ़ने जाते हैं, अपनी जान जोखिम में नहीं डालने जाते हैं।